2 फरवरी 2024 की रात यूएसए का इराक एवं सीरिया पर ताबड़तोड़ हमला। आज युद्ध की चिंगारी मिडिल ईस्ट समेत अफ्रीका के आधे से अधिक देशों तक फैल चुका है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। यमन, इराक, सीरिया, फलस्तीन, लेबनान, लीबिया, माली, सुदान, बुर्किना फासो, हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी। कब कौन किस पर हमला कर रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे भविष्य मालिका में लिखा था और जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था, परंतु इस फिल्म का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। फेक भविष्य मालिका के किताबों से, फेक भविष्य मालिका के चैनल्स एवं प्रचारकों से सावधान रहे। भविष्य मालिका के सत्यता का प्रामाणिक वीडियो आपको पिन्ड कमेंट एवं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध से पूर्व मैंने आप सबको उसका सूचना दे दिया था। 2023 में इजराइल हमास युद्ध से पूर्व मैंने आप सबको उसका सूचना दे दिया था। 2023 में रेड सी क्राइसिस से पूर्व मैंने आप सबको उसका सूचना दे दिया था। 2024 में यूएसए यमन युद्ध से पूर्व मैंने आप सबको उसका सूचना दे दिया था। एवं 2024 में बारंबार कहता आया हूँ कि मिडिल ईस्ट में तथा इस्लामिक देशों में भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है और उसका सत्यता आज सबके सामने है। यदि आप इस परिवार में नए हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करके उन सभी वीडियोस को उनके डेट्स के साथ देख सकते हैं, और यदि आप पुराने सदस्य हैं तो कमेंट अवश्य कीजिएगा कि ऐसा मैंने कहा था या नहीं। मैंने 2022 में रशिया यूक्रेन के युद्ध को तृतीय विश्व युद्ध का नींव यानी वर्ल्ड वॉर 3 का पहला स्टेज कहा था। मैंने 2023 में इजराइल हमास एवं रेड सी क्राइसिस को तृतीय विश्व युद्ध का मध्य भाग यानी वर्ल्ड वॉर 3 का मिडिल स्टेज कहा था। आज 2024 में मैं लगातार कह रहा हूँ कि 24 अंक अर्थ अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के बीच तृतीय विश्व युद्ध का अंतिम भाग होने वाला है यानी वर्ल्ड वॉर 3 का फाइनल स्टेज। पंचसखाओं ने ये 24 अंक ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं कहा था। ये अंक गणना उड़ीसा के जाजपुर में स्थित महागुप्त कल की क्षेत्र छत्तिया धाम से संबंधित है, जिस धाम में महाप्रभु जगन्नाथ पूरी धाम डूबने के पश्चात जाने वाले हैं। वर्ष 1999 में छत्तिया धाम में ये अंक गणना आरंभ हुआ था, जिसका प्रमाण संत गुरु अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में दिया था। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा था कि 993 कंपिब मेदिनी अर्थ 999 कांप उठेगा पृथ्वी। वर्ष 1999 में उड़ीसा से पृथ्वी के इतिहास का सबसे खतरनाक तथा विनाशकारी समुद्री तूफान सुपर साइक्लोन टकराया था। लगभग पूरा का पूरा राज्य तहस नहस हो गया था एवं हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। भविष्य मालिका के अंक गणना में फर्स्ट डिजिट में यदि 1 या 0 होता है तो उसको काउंट नहीं किया जाता एवं 4 डिजिट्स वाले अंकों का अंतिम 2 डिजिट्स ही काउंट किया जाता है। केवल छत्तिया धाम का अंक ही नहीं बल्कि विक्रम संवत पंचांग, सका पंचांग, जगन्नाथ धाम का पंचांग, पूरी धाम के राजा गजपति दिव्य सिंह देव जी का पंचांग, माँ विरजा जी का पंचांग, कलयुग का पंचांग, दिल्ली स्वराध पंचांग, ऐसे अनेकों अंक गणनाएं हैं जिनको आधार करके पंचसखाओं ने आने वाले भविष्य का भविष्यवाणी किया था। ये सब बातें कोई नहीं बताता, उल्टा भविष्य मालिका का नाम लेके कुछ भी बोलते रहते हैं, क्योंकि भविष्य मालिका का असली तत्व बहुत ही कम लोगों को पता है, जिनमें से अधिकांश लोग गुप्त हैं। बहुत सारे नए सदस्य हर दिन जुड़ते हैं, कमेंट्स में इन्हीं को लेकर प्रश्न पूछते हैं, कुछ तो गाली भी देते हैं, परंतु यदि वे सब अपना थोड़ा सा मूल्यवान समय निकालकर मेरे पुराने वीडियोस को देख लें तो उनके मन में चल रहे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरलता से अपने आप मिल जाएगा। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि गुप्पत प्रघट करित नुहई अचंबित अटे बाणी चेतिला भकत गुप्पत काहाकू बेळु आसुछंती जानी हेतु रसाइबा पाई कि अच्युत सहस्त्र पुराण कला कली काल ठारू बळी काल जाई हक कथाटी लिखिला अर्थ अति गुप्त तथ्य प्रकाशित नहीं करूंगा, सुनकर होंगे अचंबित, जागृत भक्तों को होगा इसका ज्ञान, गुप्त रखेंगे उसे निश्चित। सतर्क करने के उद्देश्य से अच्युत ने किया है इसका रचना, कली के आरंभ से लेकर अंत तक सत्य का प्रमाण है दिया। गुरुदेव ने कहा था कि मैं इन भविष्यवाणियों को प्रकाशित करते समय कुछ महागुप्त बातों को गुप्त रखता हूँ, जिनको सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाएगा, परंतु इन महागुप्त बातों का सच जागृत भक्तों को पता होगा एवं वो भी इसको प्रकाशित नहीं करेंगे। मेरा उद्देश्य केवल सभी को सतर्क करना है, इसीलिए मैंने इन ग्रंथों का रचना किया है।
भविष्य मालिका कोई मनोरंजन का माध्यम नहीं है, केवल सत्य मनुष्य तथा सच्चे भक्तों के लिए है जो युग परिवर्तन को समझते हैं, विश्व की स्थिति को जानते हैं, सत्य एवं असत्य के बीच के फर्क को समझते हैं। बाकी तो मोह माया के समुद्र में बस बहते ही जा रहे हैं। आप सनातनी हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप मनुष्य हैं और मनुष्य होने के बाद सत्य, धर्म, न्याय एवं कर्म का पालन करते हैं। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आज 2024 में जहां भारत एक उज्जवलमय दीपक की तरह समस्त संसार को उज्ज्वलित कर रहा है, वहीं बाकी का सारा संसार विनाश के आग में जलता ही जा रहा है। आज स्पेन में इतिहास का सबसे खतरनाक सूखा अर्थ ड्रॉट हो चुका है। स्पेन के अनेकों गांवों में पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं है। अनेकों अंचलों में वाटर क्राइसिस को देखते हुए इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है, जिनमें से कैटलोनिया का परिस्थिति सबसे गंभीर है। नदी, नाले, कुएं सब कुछ सूख चुके हैं। पानी को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अनेकों बड़े बड़े रिजर्वायर्स अर्थ जल भंडारों का जल स्तर 10 या 15% ही रह गया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं वहां पर हालत क्या होगा। 2 फरवरी 2024 की रात इराक एवं सीरिया पर यूएसए ने 85 बार हमला किया है। बम, गोले बारूद के धमाकों से दोनों देश थर-थर कांप उठे। अनेकों अंचल तहस नहस हो गए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जॉर्डन नामक देश में यूएस मिलिट्री बेस पर हमला हुआ था, जिसमें यूएसए के अनेकों सैनिक मारे गए थे। उसी के प्रति उत्तर में यूएसए ने अब इराक एवं सीरिया के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। और ये आतंकी वही हैं जिनको खुद यूएसए ने बनाया था, ताकि मिडिल ईस्ट को अस्थिर करके वहां के तेल को चोरी किया जा सके। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यूएसए आज अपने ही द्वारा खोदे गए गड्ढे में खुद ही गिर चुका है। आज यूएसए मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ रहा है। एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ इजराइल, तीसरी तरफ यमन और अब इराक एवं सीरिया। परंतु इन सभी के पीछे छुपा है एक अत्यंत खतरनाक चक्रव्यूह, जिसका रचना रशिया ने किया है। और आज यूएसए उसी चक्रव्यूह में इतने बुरी तरीके से फंस चुका है कि उससे बाहर निकलना असंभव है। इतिहास प्रमाण है, जब जब पूरी दुनिया अपने बीच ही झगड़ों में व्यस्त रहा है, चाइना ने अपना खतरनाक साजिश रचा है। और भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों में वर्णित तथ्य भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं। बहुत जल्द चाइना कुछ गड़बड़ी करने जा रहा है, या तो ताइवान स्ट्रेट या फिर इंडियन ओशन रीजन में, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 3 का फाइनल स्टेज आरंभ हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि जॉर्डन में यूएसए के जिस मिलिट्री बेस पर हमला हुआ था उसका नाम क्या है? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के वीडियो में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि कौन से देश के प्रधान को उनके विपक्ष के सांसदों ने भारत के प्रधान से माफी मांगने के लिए कहा है। सही उत्तर है मालदीव्स। विजेता का नाम है मुन्नी कुमारी। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद,